सभी को राधे राधे। राजी कितने लगाऊंगा? एक इधर की तमाशा क्यों बना रहे? एक ही होता चलो। यहाँ रख दो सबके आगे। ये इधर रख दो भैया, जैसे इसका भी माइक है। इधर रख दो, इधर आ जाएगा यहाँ सब कार्य। तुम्हारा कहाँ से आ रहा है? तुम यहाँ उस कोने पे आ। करें, प्रारंभ करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का प्यार भरा राधे राधे में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छापीहेड़ा में मुझे आप सब ने बार बार कहा, यहाँ के पत्रकार बंधुओं ने, कि बात करना चाहते हैं सनातन के विषय में। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम 500 साल बाद, त्रेता युग में तो भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, पर आफ्टर द्वापर युग कलकाल के सनातनियों की थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इतने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हुए कि 500 साल लग गए और भगवान श्री राम 500 वर्ष अपने स्थान से वंचित रहे और लड़ाइयाँ लड़ते रहा सनातनी। अब वो सुंदर समय आया है कि जहां हम 22 जनवरी को भगवान श्री राम को तंबू में से, टेंट में से एक सुंदर भवन में, महल में, मंदिर में उनकी स्थापना करेंगे और ये सनातनियों के लिए गौरवशाली क्षण होगा और सभी सनातनियों को अपने भगवान श्री राम का स्वागत करने का सौभाग्य मिलेगा। एक प्रार्थना कर दूं कि हर सनातनी उस दिन भगवान श्री राम के विषय में खुद भी जाने, अपने बच्चों को भी जनाए। और मैं तो एक और प्रार्थना करता हूं, 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए, जिससे प्रत्येक सनातनी राम को जानने का प्रयास कर सके। राम का मंदिर एक सिर्फ मंदिर नहीं है, वो मानवता का एक पूजनीय स्थान बनने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा, मैं निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी कि मेरे तो कोई ऐसी सामर्थ्य है नहीं। मैं सरकार से चाहता हूं कि 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी हो और जिससे और टीवी चैनलों पर राम के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा उस समय इंक्वायरी दी जाए, जानकारी दी जाए। और जितने भी सनातनी हैं वो जो जा सकते हैं जाएं, जो नहीं जा सकते वो टीवी चैनलों के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से उस दिन अपने राम से जरूर जुड़ें, रामायण को जरूर पढ़ें। घर घर में हम लोग रामायण का पाठ कर सकते हैं, ये हमारी प्रार्थना। दूसरा, हमारे धैर्य की परीक्षा, भगवान श्री राम का तो 500 वर्ष बाद वनवास खत्म हो रहा है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर का वनवास अभी जारी है। भगवान श्याम सुंदर अभी भी अपने गर्भाशय में नहीं है, मीन्स जहाँ गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान श्री राम का, भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ था, जो कंस की कारागार थी, वहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती, वहाँ आज सनातनी जा नहीं सकते। इसी कार्य को लेकर भगवान श्री राम के प्राकट्य के बाद, मंदिर के निर्माण के बाद, हम सभी सनातनियों से एक और प्रार्थना करेंगे। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही कृष्ण भूमि की, ईदगाह की सर्चिंग की, कि वहाँ पर सर्च होना चाहिए, वहाँ पे जाके परीक्षण होना चाहिए, वहाँ एसआई के द्वारा ऐसी जांच हो जिस जांच में पता चल सके कि वो स्थान किसका है। और मैं दावे से कहता हूँ, जैसे ज्ञानवापी में सनातनी सबूत निकले, वैसे ही ईदगाह में भी सनातनी सबूत निकलेंगे। दूसरा, आगरा की जामा मस्जिद में
जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, भगवान गोविंद की जो मूर्तियां हैं, छवियां हैं, जिन्हें औरंगजेब और उनके दुष्ट शागिर्द लोग मंदिर तोड़ने के बाद लेके गए थे, जिस पे हमने केस भी करवा रखा है, लड़ाइयाँ जाली हैं, उसकी भी 8 जनवरी है, उस केस की भी 8 जनवरी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आगरा कोर्ट को कि उसे भी 6 महीने के भीतर भीतर पूरा किया जाए, पता किया जाए कि वहाँ क्या सिस्टम है। तो मैं इन्हीं सब विषयों को लेके आप सबको अवगत करा रहा हूँ, और जगह जगह जाकर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे मैं, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम किसी से द्रोह नहीं चाहते, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, पर राम कृष्ण और शिव हमारे प्राण हैं, उनके लिए तो हमें अपने अधिकार की बात करनी ही चाहिए। और इसके लिए तो हमारा संविधान हमें राइट देता है, इट्स माय फंडामेंटल राइट कि मैं अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए अपनी आवाज़ आप लोग चैनलों के माध्यम से उठा सकूं। अभी आज इसी के लिए बहुत बड़ी सनातन यात्रा, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, जामा मस्जिद की जांच हो, इन सब विषयों को लेकर एक बहुत बड़ी यात्रा आज शाम को आफ्टर कथा यहाँ इस छापीहेड़ा मध्य प्रदेश में निकलेगी। मैं आप सब चैनल वालों से भी निवेदन करूँगा, आप सब सनातनी हैं, आप हमारे दर्द को समझिए, आप हमें समझिए। हम किसी से फाइट नहीं चाहते, पर अपने कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त चाहते हैं। अपने कन्हैया को पैरों तले कुचलते हुए अब हम नहीं सह सकते। अगर हम सनातनी हैं तो ये दर्द हमारे मन में है। हम अपने माँ बाप की फोटो को नहीं देख सकते किसी के पैरों के नीचे, वो तो हमारा भगवान है, तो उनकी छवि हम कैसे देख सकते। आप भी सनातनी होंगे, पत्रकार तो है ही हैं, कौन दर्द ये बर्दाश्त करेगा। न किसी नेता को ये दर्द बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ना ही किसी वकील को ये बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे ना ही किसी जज को, ना ही किसी बिजनेसमैन को। ये सनातनियों को किसी को भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसे जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं, और इसी के चलते हुए आज आप सब पधारे, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं, निमंत्रण आया है आपके पास, क्या आप वहाँ जाएंगे, क्या तैयारी है उसके लिए? आप देखिए, रामलला का प्राकट्य हो रहा है, ये हम सब सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। त्रेता युग का उत्सव फिर भी छोटा रहा होगा, ये उत्सव तो हम सब के लिए बहुत बड़ा उत्सव है, और हर सनातनी के लिए उत्सव है। माथे पे तिलक, गले में घंटी, हाथ में कलावा, द्वार पे बंधनवार, हर सनातनी के घर में घी के दिए जलने चाहिए उस दिन। किसी के अपमान के लिए नहीं, अपने राम के स्वागत के लिए जलने चाहिए। हमारा सनातन किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन रावण सामने खड़ा हो जाएगा तो फिर तो राम वध करेंगे, समझ रहे। तो उस दिन सनातनियों के लिए गौरव की बात होगी, और हम सभी सनातनियों को, और मेरे को निमंत्रण मिला है, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, जिन्होंने मेरे जैसे ना तुच्छ कुछ भी नहीं हूँ, अधम से अधम आदमी हूँ मैं, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कहा कि आप निमंत्रण भेजा है, और मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं वहाँ पहुँचूँगा। और जिसको राम जी के निमंत्रण में मिले जाना चाहिए, और जिन्हें ना भी मिले उन्हें भी पहुँच जाना चाहिए। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं, क्या कहेंगे? मैं तो इतनी देर से इसी पे तो कह रहा था कि हम लोगों को अच्छा, हमसे कहा जाता है हम सहनशील नहीं है, हम सहनशील नहीं है, हम नहीं है, हम सहनशील नहीं है। जो अपने भगवान को भी 500 साल का वियोग बर्दाश्त करते, हम लोग उनका अपमान सहते, हम सहनशील नहीं है। कुरान के ऊपर एक शब्द कोई बोल देता है तो फ्रांस में उसका सर कलम कर दिया जाता है। हम तो किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, फिर वो नीतियाँ, वो विचार, वो कर्म कहाँ से आते हैं जो हमारे भगवान की छवियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ देते हैं, हमारे भगवान के मंदिर तोड़े जाते हैं। वो विचार कहाँ से आते हैं? वो कौन सा ग्रंथ है जो दूसरों के धर्म का अपमान करना सिखाता है, देवी देवताओं का अपमान करना सिखाता है? मैं कुछ नहीं बोल सकता ज़्यादा, हम सब जानते हैं हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं। तो हमें ये लगता है कि 500 वर्ष बाद अगर राम जी आ रहे हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है, हर सनातनी के लिए गौरव की बात है। अब इसे बचाए भी रखना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड माई थिंग, क्योंकि अभी से आप ये समझने लग गए हैं, सुनने लग गए हैं वीडियो में कि कितने दिन बचा लोगे राम मंदिर। आज तुम संबल हो तो तुम बना रहे हो,
जब हम सबल होंगे तो हम फिर तोड़ देंगे। व्हाट इज दिस? कौन कह रहे हैं? भारत में रहने वाले लोग कह रहे हैं। भारत में रहने वाले लोग कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस जारी होना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि जब हम सफल होंगे तो हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। कब तक चलेगा ये सिस्टम? राम कृष्ण काशी, ये जो हमारे राम शिव कृष्ण है, ये तो हमारे प्राण है। आप उनका अपमान करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र गुरुदेव आप इतना खुलकर बोलते हैं सनातन पर, कभी आपको डर नहीं लगता? कभी आप ये नहीं सोचते कि आपके लिए भी कितने खतरे की बात है? मतलब इतना खोलकर आपने राजगढ़ उर्स के ऊपर बोला है, उस पर भी मेरा एक छोटा सा सवाल था। सनातन धर्म का मतलब तो ये होना चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करें, लेकिन आपने उर्स पर बोला कि उर्स में सनातनी ना जाए, जो कृष्ण से, जो राम से प्यार करता है वो ना जाए। तो इस तरह की भाषा से आपको डर नहीं लगता गुरुदेव? आपने दो प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न तो आपने ऐसा बोला क्योंकि सनातनी सबसे सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एक स्त्री जिसका विवाह हो गया हो वो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का सम्मान करती है, लेकिन उसका फुली डेडिकेशन किसके साथ होता है? टेल मी, जोर से बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं। यही धर्म सिखाता है। पक्का सम्मान सबका करना चाहिए, ठीक है? तो सम्मान तो हम सबका करते ही हैं, उसी परिवार की तरह, सदस्यों की तरह। पर हमारा फुली डेडिकेशन हमारे धर्म के लिए है, क्योंकि हम उसके दास हैं, हम उसके सेवक हैं। हम फुली डेडिकेशन अपने धर्म के लिए रखते हैं। पहली बात जो, अच्छा, वही स्त्री अगर दूसरों से उतना ही डेडिकेशन रखे तो क्या कहेंगे उसे आप? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक? आपने सुन लिया क्या कहा। तो जो लोग सनातनी होकर भी ऐसी जगह पे जाके कोई चादर चढ़ाता है, कोई जाके मजार को अपने घर में विराजमान करा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो उसे हमारे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्यभिचार भक्ति। वो प्योर डेडिकेशन वाली भक्ति नहीं रही, वो व्यभिचार हो गई। हम आदर सबका करें, लेकिन अपने हृदय में अपने माथे को सिर्फ अपने भगवान के आगे झुकाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने कन्हैया के आगे हाथ सर नहीं झुकाया। कन्हैया के आगे जाके क्या कहा? तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। आपके हाथ में मुरली है, ये मुरली छुपाओ, धनुष बाण लो। मुझे पता है आप एक ही हो, पर धनुष बाण लेके जब दर्शन दोगे तो हम प्रणाम करेंगे। तो उन्होंने तब प्रणाम किया उन्हें। समझ गए बात? तो मैं सनातनियों से यही कहूँगा कि आदर सबका करो, अपमान किसी का मत करो, लेकिन अपना सर सिर्फ अपने भगवान के आगे झुकाओ, अपने हृदय में सिर्फ अपने भगवान को बसाओ। मैं सिर्फ आपसे स्पष्टवादी हूँ। आपने दूसरी बात कही कि आपको डर नहीं लगता। जिसे डर लगता है वो नहीं मरेगा। मैं मान लूँ कि किसी को डर लगता है तो क्या वो मरेगा नहीं? जो डराना चाहते वो क्या बनेगा नहीं? जो मुझे डराने की कोशिश भी करे, जैसे की गई है, पूर्व में मुझे धमकियां दी गई हैं, तो क्या वो नहीं मरेंगे? कहाँ से मिली आपको धमकी गुरु महाराज? मेरे को धमकी बाहर से मिली, दुबई से मिली, और एक और कोई देश था उसी के पास में। क्या बोला गया था उस समय आपसे? यही कि ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा योगी मोदी कोई काम नहीं आएगा, एक दिन उड़ा दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा, पता नहीं और क्या क्या। और वो ऐसे ऐसे श्लोक भी सुनाए थे उन्होंने कि मैं आज तक कभी सुने नहीं थे, पर मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने शुक्र है मेरे चर्चे देश से बाहर भी हैं, तो मैं खुश हो गया। मुझे अच्छी लगा कि वो ठीक है। जब तक मेरे ठाकुर ने मेरी श्वासें दी हैं तब तक कोई माई का लाल मेरी श्वास छीन नहीं सकता, क्योंकि जन्म और मृत्यु, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि। आपको धमकी मिली, इसकी कंप्लेंट की थी? मैंने की है, कंप्लेंट भी की है, क्योंकि जब मैं उस समय महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कंप्लेंट की है, मथुरा में भी कंप्लेंट की है, और अब ये मेरे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ। अभी इस विषय पे हम चर्चा नहीं करें। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा है, जो लोग, अभी मेरी बात तो पूरी हुई नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? कि मरना और जन्म और जीवन और मृत्यु, हानि लाभ, यश और अपयश, ये भगवान के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। डरना, जो डरता है वो भी मरेगा, जो डराता है वो भी मरेगा, और जो अपने सनातन के लिए काम करेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ वो मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। तो मैं अमर होने के लिए कार्य कर रहा हूँ, अपने सनातन के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे मरने से डर नहीं लगता। आई डोंट माइंड। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जो लोग हिंदू धर्म को मलेरिया डेंगू की तरह बोलते हैं, उन लोगों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने इसको शायद कथा में भी बोला था, अगर आप लोग
आपने सुना हो कि जो हमारे सनातन धर्म को, और वो भी संवैधानिक पद पे, वो भी संवैधानिक पद पे होते हुए बोल रहे हैं। हालांकि भारत की जनता धीरे धीरे जग रही है, उन्हें बर्फ पे लगा देगी। जो सनातन का अपमान कर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं किसी पार्टी का पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मध्य प्रदेश सब लोग सनातनी जो हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, सत्य का साथ देता हूँ, सनातन का साथ करता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए धर्मगुरु, मेरा जिम्मेदारी यही है। तो हमारे रामायण में भी लिखा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। धर्मो हतो हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर तुम धर्म की हत्या करोगे, धर्म का अपमान करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे, शास्त्रीय प्रमाण है। अब धीरे धीरे समझ ले, जिन जिन पार्टियों ने सनातन का अपमान किया उनका हाल क्या है। अगर वही सम्मान कर लें तो फिर उनका सम्मान हो जाएगा। तो जो भी ऐसा करेगा, अगर संवैधानिक पद पे बैठे तो पहले तो मैं चुनाव आयोग से यही कहूँगा, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिन्हें जो हमारे सनातन को उल्टा सीधा बोलते, अपशब्द बोलते, उनका अपमान करते, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित होना ही चाहिए, क्योंकि वो संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, वो संविधान का भी अपमान कर रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों का प्रतिबंध होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ ऐसा सिस्टम चलता भी रहेगा तो ठाकुर जी की मार से कोई नहीं बचेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, आप रहें न रहें, लेकिन ठाकुर जी की मार उन लोगों को सहनी ही पड़ेगी जो धर्म की निंदा और उनका उपहास करते हैं। एक और गुरु जी, आज की कथा में अगर आपके द्वारा ये बात कही जाए कि हर एक व्यक्ति, क्योंकि पूरा राजगढ़ जिला किसानों का एरिया है, यहाँ की गौ माता बड़ी दुख पा रही है, अगर आपके मुख से अगर आज की कथा में ये बात कही जाए कि हर किसान का फर्ज है कि कम से कम एक गाय रखे, तो यहाँ की गायें, राजगढ़ जिले की गायें जो दर भटक रही है, उनको काफ़ी सुधार देते हैं। हर बिजनेसमैन का कर्तव्य है कि गायों का पालन करे, हर नेता का दायित्व है कि वो गौ माता के लिए काम करे, हर पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो भी एक एक गाय अपने घर में रखे, हर एक किसान की भी ये जिम्मेदारी है, हर एक सनातनी में, एंड में कहूँ हर एक कथाकार की भी। कथाकारों की तो ज़्यादा है, हम जैसों की तो कम से कम 100 गायें होनी चाहिए। तो हर एक को सनातनी की जिम्मेदारी है जो रामकृष्ण से प्यार करते हैं, और जो रामकृष्ण से प्यार करते हैं उन्हें अवश्य गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता ऐसी है, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। तो एक गाय तो हम सभी पाल सकते हैं, कुत्ते पालने से लाख गुना अच्छा है गाय पालें। धन्यवाद आप सभी। जो आप अभी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं यहाँ से छापेड़ा से कृष्ण जन्मभूमि, वो पहले से चल रही है या इसी बार? देखिए, ये हम शुरुआत यहाँ से हो रही है? नहीं, इसकी शुरुआत हम भोपाल में कर चुके हैं। इसकी जो हमने शुरुआत करी थी, भैया मुझे पता चला भोपाल से भी काफ़ी पत्रकार पधारे, उन सबका स्वागत है कि आप लोग इतनी दूर से चल के आए, और मेरे ऊपर बड़ी कृपा आप सब ने करी है, तो आप सबका स्वागत करता हूँ। ये अप्रैल में हमारी कथा थी भोपाल में, और भोपाल से हमने कृष्ण जन्मभूमि का ये कार्य प्रारंभ किया है अप्रैल से, और आगे भी जब तक कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाएगी, जब तक वहाँ पर कन्हैया के मंदिर के निर्माण का आदेश माननीय कोर्ट के माध्यम से नहीं मिलेगा, तब तक सनातनियों को जगाने का कार्य जारी रहेगा। एक प्रश्न और ये निवेदन कर रहा हूँ मैं कि आपके जितने प्रयास हैं काफ़ी अच्छे हैं, पर अपने भारत की ये थीम है कि भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी, कितना समय और लग सकता है? अब मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं ये बता सकूँ आपको कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा, पर मैं सच आपको बता रहा हूँ, आज भी अगर मानवता के गुणों को ध्यान में रखकर कहा जाए तो आज भी पूरे विश्व का गुरु भारत ही है। आज भी रीजन, हम जैसा चरित्र कहीं नहीं, हम जैसी दया भाव कहीं नहीं, हम जैसा मार्ग, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं धर्म की, हम लोग कहते धर्म की, अधर्म का, विश्व का, प्राणियों में, कौन कहता है ये? हम सनातनी। और जो ये कहता हो कि मैं जिंदा रहूं बाकी मर जाएं, वो गुरु हो सकता है? जो ये कहता हो मेरे पूजा के स्थान रहे बाकी सब तोड़ दो, वो गुरु हो सकता है? जो अपनी पावर दिखाने के लिए दूसरों पे परमाणु बम छोड़ता हो, वो विश्व गुरु हो सकता है? जो सिर्फ अपने आप को आगे ले जाने के लिए पूरी दुनिया में कोरोना फैलाता हो, वो विश्व गुरु हो सकता है? हम विश्व गुरु थे
रहेगा। हम विश्वगुरु हैं और हम विश्वगुरु रहेंगे बिकॉज ऑफ हम सबका भला चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्। इट्स माई और माई रिलीजन टीचेज अस। ये हम तो विश्वगुरु हैं ही, कोई माने ना माने तो क्या फर्क पड़ता है। कई बच्चे नालायक बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को नहीं मानते, तो उनका हम क्या करें। एक निवेदन आपसे, तो गुरु जी महाराज एक लास्ट सवाल है, आप बार बार कथा स्थल से कहते हैं हिंदू राष्ट्र के बोलते हैं बार बार। हाँ। क्या क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र के बारे में, क्या बोलेंगे? बनेगा, इतना कहूँगा, बनेगा हिंदू राष्ट्र, राम राज्य अवश्य एक दिन इस पृथ्वी पर वो सनातन ही लाएंगे। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र राम राज्य बना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई दुख में नहीं रहेगा। राम राज्य की कल्पना आप करिए जहाँ कुत्ते को न्याय मिलता हो, कुत्ते को। भगवान श्री राम कुत्ते का बात सुन के उसके साथ न्याय करते हैं, तो ऐसे राम राज्य से किसको कष्ट हो सकता है? कौन है वो लोग जिन्हें राम राज्य से, हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है? वही लोग जो कुछ चाहते हैं, बाकी सबको मार देना चाहते हैं, उन्हीं को तकलीफ हो सकती है हिंदू राष्ट्र और राम राज्य से। मेरी कल्पना बहुत श्रेष्ठ है। राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं जो आपको कष्ट देते हैं, दैहिक शारीरिक, दैविक देवताओं के द्वारा, भौतिक समाज के द्वारा। राम राज्य की कल्पना तीनों में से कुछ नहीं होता, किसी को दुख नहीं होता। ये है राम राज्य। तो ऐसे राम राज्य अगर हम सबको मिलेंगे, हम लोगों को भाग्य होगा, लकी होंगे, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होंगी। कम से कम 36 टुकड़े तो नहीं होंगे हमारे बच्चियों के। महाराज ये मांस बेचने पे अभी प्रतिबंध लगा है मध्य प्रदेश में, हाँ, क्या शराब बंद नहीं होनी चाहिए? मैंने तो भोपाल में ही कही थी ये बात। मैंने तो 2-3 चीज़ें कही हैं। आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोग दिखा सकें तो। मदिरा से भी ज़्यादा खतरनाक इस समय जो मैटर है वो है वेब सीरीज, सोशल साइट्स, जहां हमारे सनातन के सभी रिश्तों के साथ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आंटी के साथ बच्चा, मासी के साथ बच्चा, भाभी के साथ बच्चा, कजन सिस्टर के साथ बच्चा। समझ रहे ना, मैं अल्प में कह रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। आप ऐसी चीज़ें दिखा दिखा कर हमारे बच्चों से क्या आशा करते हैं? बेटियां हो या बेटे हों, जो भी देख ले गलती से, उनसे आप क्या आशा करते हैं? मैं हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत करके आप सब पत्रकार बंधु, राजनेताओं को, सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक क्षण गंवाए बगैर ये सब नाटक बंद होना चाहिए। नेट पे से इसलिए बंद होना चाहिए कि हमारी सभ्य समाज ये स्वीकार नहीं करता। हम पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि हम लोग फैमिली में रहते हैं। जहाँ बहन भाई के साथ में ये सब लीलाएं कर रहे होंगे, तो आप कल्पना करिए हमारा समाज कैसा बनेगा। वो कर रहे हैं पैसे के लिए, दूषित हो रहा है समाज। तो हमें ये सबसे पहले जो वेब सीरीज वगैरह हैं, सबसे पहला काम करना चाहिए, इनको रोक देना चाहिए। और ऐसी फिल्में बनाने वालों पर कोई धारा लगाकर कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए कि पूरी जवानी उनकी जेल में ही जाए। ऐसी प्रार्थना मैं आप सबसे करता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।